नमस्कार। आज हम एक ऐसे इंसान की कहानी जानेंगे जिसने ये दिखा दिया कि बिना कोई हथियार उठाए भी दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों को झुकाया जा सकता है। एक ऐसा इंसान जिसकी सोच आज भी पूरी दुनिया को रास्ता दिखाती है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना। दुनिया का इतिहास तो लड़ाइयों और क्रांतियों से भरा पड़ा है, लेकिन क्या क्या कोई दूसरा रास्ता भी हो सकता है? इसका जवाब हमें एक इंसान की जिंदगी और उसकी सोच में मिलता है। जी हाँ, मोहनदास करमचंद गांधी। उन्होंने ये साबित कर दिया कि असली ताकत जिस्मानी जोर में नहीं, बल्कि पक्के इरादे और शांति से विरोध करने में होती है। तो चलिए, इस कहानी में और गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि वो शख्स कौन था जिसने इतने बड़े आंदोलन को जन्म दिया। 1869 में गुजरात के पोरबंदर में जन्मे गांधी जी का जीवन 1948 में खत्म हुआ, लेकिन इन 78 सालों में उन्होंने भारत को गुलामी से आज़ादी तक एक ऐसे सफ़र पर पहुंचाया जो वाकई में असाधारण था। देखिए, अगर गांधी जी को समझना है तो उनके दो सबसे जरूरी सिद्धांतों को समझना होगा, सत्य और अहिंसा। ये वो दो मजबूत खंबे थे जिन पर उनकी पूरी सोच और उनके सारे आंदोलन टिके हुए थे। और इन्हीं उसूलों के दम पर उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम की बागडोर संभाली। तो आइए देखते हैं कि कैसे उन्होंने पूरे देश को आज़ादी की तरफ बढ़ाया। उनके नेतृत्व में आज़ादी की लड़ाई में कई बड़े मोड़ आए। 1920 का असहयोग आंदोलन, जिसमें ब्रिटिश संस्थानों का बहिष्कार किया गया। फिर 1930 का नमक सत्याग्रह, जब वो समुद्र तक पैदल चले, ये तो एक मिसाल ही बन गया। और 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, जो अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक सीधी और साफ मांग थी। ये सब शांतिपूर्ण विरोध के सोचे समझे कदम थे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इन सभी आंदोलनों की असली ताकत क्या थी? कोई सेना या कोई हथियार? नहीं, ये एक बहुत शक्तिशाली विचार था, अहिंसा। ये विश्वास कि प्यार और सच्चाई आखिरकार जुल्म पर जीत हासिल कर ही लेगी। एक लाइन उनके पूरे फलसफे का सार है। गांधी जी का मानना था कि अगर अन्याय का जवाब अन्याय से देंगे तो यह सिलसिला कभी खत्म ही नहीं होगा। इसके बजाय उन्होंने शांति के रास्ते से जुल्म करने वाले के ज़मीर को जगाने की कोशिश की। और पता है, ये आवाज सिर्फ भारत में नहीं गूंजी, बल्कि दुनिया भर में सुनाई दी। अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग जूनियर हो या दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ लड़ने वाले नेल्सन मंडेला, इन सब ने गांधी जी से ही प्रेरणा ली। अहिंसा जैसे पूरी दुनिया की जुबान बन गई। लेकिन एक बात समझनी बहुत जरूरी है, गांधी जी की लड़ाई सिर्फ बाहरी ताकतों से नहीं थी, वो तो समाज के अंदर मौजूद बुराइयों से भी लड़ रहे थे। उन्होंने छुआछूत जैसी सदियों पुरानी प्रथा का डटकर विरोध किया। जिन्हें वे हरिजन कहते थे, उनके हक के लिए लड़े। उन्होंने जाति के आधार पर भेदभाव को चुनौती दी और एक ऐसे समाज का सपना देखा जहां सब बराबर हों। उनके लिए सामाजिक बराबरी के बिना सच्ची आज़ादी का कोई मतलब नहीं था। तो अब सवाल ये उठता है कि गांधी जी की विरासत आखिर है क्या? आज भी वो इतने महत्वपूर्ण क्यों है? उनकी विरासत इस सोच में है कि असली बदलाव जोर जबरदस्ती से नहीं, बल्कि पक्के विश्वास से आता है। उन्होंने दिखाया कि एक अकेला इंसान भी अगर सत्य और अहिंसा के साथ खड़ा हो तो इतिहास का रुख बदल सकता है। वो सच में 20वीं सदी के एक प्रकाश स्तंभ थे। और यहीं पर एक आखिरी सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। आज की दुनिया को देखिए, जो लड़ाई और हिंसा से भरी पड़ी है। क्या ऐसे में गांधी जी के सत्य और अहिंसा के सिद्धांत पहले से भी कहीं ज्यादा जरूरी नहीं हो गए हैं? जरा सोचिएगा।